पता नहीं, देखिए कितनी घटनाएं हो रही है, एक एक पर घटनाएं होती जा रही है, लेकिन फिर भी हमारे ड्राइवर्स को समझ में नहीं आता है। अब गंभीरता होनी चाहिए। अब कल की घटना बड़ी दुखद है और इसी कारण से हमने ये स्वागत सत्कार नहीं रखा। आज किसी भी कार्यक्रम से कोई साफा या और कोई स्वागत का नहीं रखा। बड़ी दुखद घटनाएं हैं। आज फिर एक कोई घटना यहाँ शहर के अंदर हुई है जिसमें 7 लोगों के काल कवलित होने की सूचना मिली है। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है, बड़ी दुखद है। मैं आपके माध्यम से आम नागरिकों को भी सावधान करना चाहूंगा कि इतनी गति तेज रखना ये ठीक बात नहीं है। असावधानी करना भी ठीक बात नहीं है। निर्दोष लोगों की जान चली जाती है, इसलिए सावधानी रखें, धीरे चलें, संभल के चलें, ट्रैफिक रूल्स का पालन करें, ये बहुत आवश्यक है। अभी हमने भी ये हमारी कार्यशाला इतनी महत्वपूर्ण थी, जो ही सूचना मिली हमने इसको तो तत्काल समाप्त कर दिया। मैं भी नहीं बोला, हाँ समाप्त कर दिया, बिल्कुल समाप्त कर दिया। हमने कार्यशाला को भी स्थगित कर दिया कि अब ये नहीं करेंगे। मैंने मेरा भाषण भी नहीं दिया। जो सूचना मिल जाती है तो उसके बाद तो फिर हम संवेदनशील, हाँ उन्होंने भी कर्टेल किया। जो ही सूचना मिल गई उनको भी तुरंत भागना पड़ा। जो भी निर्देश देने हैं, जो राहत किस प्रकार से पहुंचाई जा सकती है, उस निमित्त सब अपने अपने क्षेत्रों में काम करेंगे। हम लोग भी करेंगे। हमारे लोगों को हमने भेजा है अस्पताल में। किसी को कोई ब्लड की जरूरत पड़े तो हमने भेज दिया, तत्काल रवाना कर दिया है। हमारे चिकित्सा कर्मी भी कर रहे हैं और हमारे कार्यकर्ता भी वहाँ पहुँच गए जो राहत दे सकते हैं। को लेकर पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने भी कहा कि सवाल उठाया कि सरकार कहीं ना कहीं लापरवाही है, इसलिए इस तरह से नहीं। एक बात बताओ कि कोई कल की जो घटना हुई, एक 22 सीटर एक कोई टेम्पो ट्रेवलर्स होते हैं, वो छोटी मिनी बस टाइप का होता है, और वो तेजी से चल रहा था। जोधपुर के नागरिक वहाँ कोलायत में कोई मंदिर में दर्शन करके लौट रहे थे और सायंकाल का समय था। एकाएक कोई ट्रोला खड़ा था, उसमें पीछे से आके भिड़ गया और उसमें कई लोग हताहत हो गए, कई 3 घायल भी हुए। बड़ी दुखद घटना है। अब इसमें वो यदि ड्राइवर थोड़ी सावधानी से धीरे चलाता तो ये दुर्घटना भी नहीं हुई। जा रहे मौके पे जा रहे? हाँ बिल्कुल, कल की और आज अभी भी मैं पहुंचूंगा भी, और बाकी सबको मैंने भेजा है, तत्काल भेज दिया है कि किस प्रकार से राहत दे सकते हैं वो दें। मैं नीति तो देखिए साहब, ट्रैफिक रूल्स है, उन ट्रैफिक रूल्स का पालन करना चाहिए। और कोई भी स्टीयरिंग हाथ में पकड़ लेता है और वो ड्राइवर बन जाता है, उसके लाइसेंस को भी बहुत गंभीरता से चेकिंग करने की जरूरत है। वाहनों का रख रखाव उसको भी चेक करना, फिटनेस का देखना, ये सब काम हमारी सरकार तो कर ही रही है। लेकिन कई लोग इसके बावजूद भी लापरवाही कर देते हैं। स्वयं कोई न कोई तरीका अपना लेते हैं कि जल्दी से पहुंचना है। अब इस जल्दी से पहुंचने के चक्कर में दूसरों को ऊपर भेज दिया। ये SIR पे तो बता दीजिए क्या बात हुई, किस तरह की तैयारी आ गया? देखिए, ये एक निरंतर प्रक्रिया है और मतदाता सूची का पुनरीक्षण करना निरंतर प्रक्रिया है। और इस बार भी ये प्रक्रिया राजस्थान में भी थोड़ा सोच समझ करके पहले चरण में इसको लिया है। पूरे हिंदुस्तान में होगी SIR, गहन पुनरीक्षण होना ही चाहिए। इस देश में सत्ता कौन करे, शासन कौन करे, ये इस देश का नागरिक तय करेगा। इस देश को जिन्होंने धर्मशाला समझ रखा है कि यहाँ आओ, मौज करो, कमाओ, लेकर के चले जाओ, ये धर्मशाला समझते हैं उनको, और इसकी सत्ता नहीं सौंपी जा सकती। आप भी जानते हैं कि कई लोग धर्मशाला में ठहरते हैं, चद्दर भी ठीक से वापस व्यवस्थित, हाँ कटेंगे, नाम कटेंगे, नाम कटेंगे बिल्कुल आधार सहित। उनको यदि जो इस देश में जन्मा है वो इस देश का नागरिक रहेगा, कोई बाहर से आया है तो उसका नाम कटेगा।